है। इस सीन पे जब मंत्री साहब को इस एम्बुलेंस के अंदर डाला जाता है देन पीछे का एम्बुलेंस खाली होता है बट वही एम्बुलेंस रियल होता है। अगर तुम इस एम्बुलेंस को ध्यान से देखोगे इसके अंदर एसआरके का जन्म होता है एक जेल के अंदर एंड यही था श्री कृष्ण का रेफरेंस। क्योंकि जवान के एक्सटेंडेड वर्जन को तीसरी बार 4K में देखने के बाद मुझे कुछ ऐसे हिडन डिटेल्स मिला है जो कि तुम थिएटर में तो कभी भी नोटिस नहीं कर सकते। एंड इस वीडियो में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि जवान के एक्सटेंडेड पार्ट में क्या कुछ हिडन डिटेल्स है भी या नहीं। देन डिटेल नंबर 1, मूवी के शुरुआत में ही हमें एक घोड़े को दिखाया जाता है जहाँ पर VFX का काम इतना ज्यादा अच्छा होता है कि तुम घोड़े के आंखों पे जवान का बॉडी रिफ्लेक्ट होते हुए क्लियरली नोटिस कर सकते हो। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बॉलीवुड में इतना ज्यादा अच्छा VFX का काम सिर्फ और सिर्फ रेड चिलीज ही कर सकता है। बट वहीं पर अगर तुम मूवी के एंड के इस वाले सीन को देखोगे तो तुम यहाँ पर नोटिस कर सकते हो कि गन का ये VFX बहुत ही भद्दा है जो कि कोई भी इजीली नोटिस कर सकता है अगर वो जवान को अच्छे क्वालिटी में देखे। ऑल राइट देन डिटेल नंबर 2, मूवी के शुरुआत में ही हमें 3 प्राणियों को दिखाया जाता है, एक माँ, दूसरा बच्चा एंड तीसरा घोड़ा। बट हमें ये नहीं बताया जाता ये 3 प्राणी नदी के पास क्या कर रहा होता है। आई नो तुम्हें लग रहा होगा कि अगर बच्चे का माँ लकड़ी काट रहा है तो इसका मतलब वो लोग लकड़ी लेने के लिए आया होगा। बट इस सीन पे जब बच्चा और उसका माँ जवान को ले जा रहा होता है तब हमें उसके गांव को भी नोटिस करवाया जाता है। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो उस गांव के आसपास तुम बहुत ज्यादा हरियाली नोटिस कर सकते हो जो कि हमें इस बात को क्लियर करता है कि अगर वो चाहे तो लकड़ी का इंतजाम वो वहाँ से भी कर सकता है। एंड नदी देख के अगर तुम्हें ये लगा होगा कि वो पानी लेने के लिए वहाँ पर गया होगा तो तुम उनके आसपास कोई भी पानी लाने का चीज नहीं देख सकते। देन अकॉर्डिंग टू मूवी एंड अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर मुझे ये लगता है कि वो लोग वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विक्रम राठौर को लाने के लिए गया था। बाकी अगर तुम्हें कुछ और लगता है देन तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। देन डिटेल नंबर 3, यहाँ पर जब ये मंत्री हॉस्पिटल्स के बारे में झूठी मूठी डायलॉग दे रहा था तब उसे गोली लगता है ठीक अपने लेफ्ट साइड पे। एंड तुम्हें इतना तो पता होगा कि हार्ट अपने लेफ्ट साइड पे होता है बट अगर तुम इसी सीन को ध्यान से देखोगे देन तुम्हें पता चलेगा कि गोली एक्यूरेटली हार्ट पे नहीं लगा था, वो गोली लगा था कंधे के ठीक आसपास, जिससे अपना मंत्री साहब सीधा मरेगा नहीं। एंड इस डिटेल के लिए मेरी तरफ से डायरेक्टर को सैल्यूट है क्योंकि अगर डायरेक्टर चाहता तो सीधा हार्ट पे भी दिखा सकता था, कौन ही नोटिस करेगा, लेकिन हम करते हैं। ऑल राइट देन डिटेल नंबर 4 जो कि इसी सीन से जुड़ा हुआ है। इस सीन पे जब किडनैपिंग हुआ था तब जवान का जो एम्बुलेंस था उसमें एक मिस्टेक है जो कि एक्चुअली में कोई मिस्टेक नहीं बट एक हिडन डिटेल है। इस सीन पे जब मंत्री साहब को इस एम्बुलेंस के अंदर डाला जाता है देन पीछे का एम्बुलेंस खाली होता है बट वही एम्बुलेंस रियल होता है। अगर तुम इस एम्बुलेंस को ध्यान से देखोगे देन तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर एम्बुलेंस उल्टा करके लिखा हुआ है ताकि मिरर में रिफ्लेक्ट होके वो सीधा हो जाए। बट वही अगर तुम उस एम्बुलेंस को देखोगे जिसे जवान ने लाया था वहाँ पर ठीक सीधा करके ही लिखा हुआ था एम्बुलेंस, जो कि हमें ये बोलता है कि ये कोई एक्चुअली एम्बुलेंस नहीं है, इसे प्रैक्टिकली क्रिएट किया गया है सिर्फ और सिर्फ इस किडनैपिंग के लिए। देन डिटेल नंबर 5 जो कि अगेन इसी सीन से जुड़ा हुआ है। अगर तुम इस सीन को ध्यान से देखोगे देन तुम्हें पता चलेगा कि ये सर के यहाँ पर मंत्री जी के किडनैपिंग को ही डिटेल में बता रहा था। पहले शॉट, उसके बाद एम्बुलेंस, फिर हेलीकॉप्टर, देन चॉपर। ऑल राइट देन डिटेल नंबर 6 जवान मूवी में श्री कृष्ण की कहानी का एक छोटा सा रेफरेंस है। मूवी के अंदर एसआरके का जन्म होता है एक जेल के अंदर एंड यही था श्री कृष्ण का रेफरेंस, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि श्री कृष्ण का जन्म भी उसके मामा श्री कंस के जेल के अंदर हुआ था। एंड इस हिडन रेफरेंस के लिए प्लीज हिट नो डिस्ट्रॉय द फ्रीकिंग लाइक बटन एंड हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन भी दबा देना। ऑल राइट देन डिटेल नंबर 7 जो कि एसआरके के मूवी का एक और रेफरेंस है। विक्रम राठौर के इस वाले सीन पे जब वो कुश्ती करने जा रहा था तब उसके पीठ में एक गिटार था जो कि वो जाने से पहले किसी और के हाथ पे देता है। एंड इस छोटी गिटार को क्या कहा जाता है ये मुझे पता नहीं बट ये पता है कि ये किस गाने का रेफरेंस था। तुझे देखा तो देन डिटेल नंबर 8 जवान मूवी के अंदर आजाद को हमें एज ए लॉर्ड श्री कृष्ण दिखाने की कोशिश किया जा रहा था। इसके पहले ही मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक श्री कृष्ण का रेफरेंस दिया था एंड इसके बाद भी मूवी रिलीज होता है 7 सितंबर को जबकि कृष्ण जन्माष्टमी था। एक्चुअली में मूवी के अंदर सीधा सीधा हमें आजाद को एज ए लॉर्ड श्री कृष्ण दिखाने की कोशिश किया जा रहा था। देन डिटेल नंबर 9 इस सीन पे काली अलग अलग देशों के बिजनेसमैन के साथ एक मीटिंग कर रहा था बट यहाँ पर हैरानी की बात ये है कि यहाँ पर
हर कोई अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेज में बोल रहा था। देन यहाँ पर वो लोग एक दूसरे को अपनी बातें कैसे समझा रहा था, ये सवाल शायद तुम्हें भी आया होगा। देन एक्चुअली में तुमने यहाँ पर इस डिटेल को मिस कर दिया। यहाँ पर हर किसी ने अपना अलग अलग हेडफोन्स लगाया हुआ है एंड इसी हेडफोन्स की वजह से उन लोगों का अलग अलग लैंग्वेज एक दूसरे तक ट्रांसलेट होके पहुंच रहा था। देन अपना फाइनल डिटेल नंबर 10 इस सीन पे जब विक्रम राठौर अपना बंदूक पॉइंट करता है काली की तरफ, तब तुमने शायद ही नोटिस किया होगा कि विक्रम राठौर ने उस गन को काली के लेफ्ट साइड पे पॉइंट करता है, ठीक हार्ट के ऊपर एंड कंधे के नीचे, क्योंकि काली की गन से ज्यादातर तो बुलेट्स नहीं निकलता है, बट अगर बाई चांस बुलेट निकल जाए तो वो मर ना जाए। एंड अगर वो तब मर जाता देन मूवी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। ऑल राइट देन, माल मसला खत्म। देन मिलते हैं कुछ वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।